म्यूचुअल फंड में निवेश तेजी से बढ़ा है। बैंक फिक्स डिपॉजिट और दूसरे तरह के निवेश के मुकाबले बेहतर रिटर्न एक अहम वजह है। छोटी अवधि के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो डेट से जुड़े म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलता है। लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। अब कई फिनटेक ऐप हैं जो आपको बहुत आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश करवा रहे हैं और यही वजह है कि कई बार हम देखते हैं कि लोग 2-3 फिनटेक ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। ऐसे में सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर एक साथ नजर रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप एक छत के नीचे अपने सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को देख पाएंगे, यानी एक जगह पर, फिर चाहे वो सिप इन्वेस्टमेंट हो या लमसम इन्वेस्टमेंट, इन सब की डिटेल्स एक साथ आप कंसोलिडेटेड देख पाएंगे और उन्हें ट्रैक कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले म्यूचुअल फंड की बढ़ती लोकप्रियता पर एक नजर डाल लेते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि 30 अप्रैल 2024 तक भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी ये बता रहा है कि उसमें कितना निवेश आया है, वो 57.26 लाख करोड़ रुपए का था। 10 साल पहले 2014 की बात करें तो ये आंकड़ा केवल 9.45 लाख करोड़ का ही था, यानी निवेश में 6 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। मल्टीपल ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या आप अपने निवेश को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं? नहीं करते हैं तो यहाँ है गड़बड़ी। सभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की एक जगह जानकारी अगर रहेगी तो निवेशक को इन्वेस्टमेंट मैनेज करने में मदद मिलती है और ये जानकारी आपको 3 जगह पर मिल सकती है। NSDL के कैश प्लेटफॉर्म पर, कैम्स केफिन कैश प्लेटफॉर्म पर और MF सेंट्रल पर। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके म्यूचुअल फंड की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपको देते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि NSDL कैश को आप कैसे यूज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी कैश जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले NSDL कैश की वेबसाइट nsdlcash.nsdl.com पर जाएं, वहां ई-कैश सर्विस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के बाद आपको हर महीने ईमेल के जरिए कैश का स्टेटमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप जब भी स्टेटमेंट चेक करना चाहें तो इसी साइट पर ट्रैक योर कैश सेक्शन में जाकर स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैश ID, पैन और ईमेल एड्रेस देना होता है। स्टेटमेंट की तारीख चुननी होगी और फिर रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। NSDL कैश से सिक्योरिटीज मार्केट में आपके निवेश की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें केवल म्यूचुअल फंड ही नहीं, शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सबकी इंफॉर्मेशन होगी। अब बात करते हैं कैम्स केफिन की। इनके प्लेटफॉर्म पर भी आप कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए camsonline.com साइट पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सेक्शन पर आपको जाना होगा। इस सेक्शन में कैम्स प्लस केफिन ऑप्शन को आपको चुनना है और फिर आपको बताना होगा कि आप कैश किस टाइप में चाहते हैं, यानी आपको समरी चाहिए या फिर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, ये चुनिए और इसके बाद ईमेल की जानकारी भरिए। ईमेल के जरिए मिलने वाले स्टेटमेंट की सॉफ्ट कॉपी के लिए पासवर्ड सेट करें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। सबमिशन के बाद कैम्स और केफिन आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आपके ई-कैश की कॉपी भेज देंगे, जिसमें आपके सभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात तीसरे प्लेटफॉर्म यानी MF सेंट्रल की। ये प्लेटफॉर्म बहुत आसानी से आपकी होल्डिंग्स की जानकारी देता है। इसके लिए mfcentral.com साइट पर जाइए और अपने पैन और ईमेल या फोन नंबर का इस्तेमाल करके साइन अप कीजिए। इसके बाद स्टेटमेंट सेक्शन में जाइए और फिर कैश का टाइप यानी समरी या डिटेल्ड आपको किस फॉर्म में चाहिए इसे सिलेक्ट कीजिए और सबसे आखिर में स्टेटमेंट के लिए तारीख डालिए और अपने कैश को डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ये तीनों ही प्लेटफॉर्म जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इनकी वेबसाइट पर तो आप ये काम पूरा कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा चाहे NSDL हो, कैम्स हो या MF सेंट्रल, इन तीनों के ऐप्स भी हैं जिसे आप अपने फोन पर डाउनलोड करके अपने म्यूचुअल फंड निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अपने म्यूचुअल फंड निवेश पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है जब आपको पता होगा कि आपके निवेश में चल क्या रहा है। कुछ बदलाव करना है,
कुछ आपको नया करना है, कुछ पुरानी कोई गलती हो गई है उसे सुधारना है, यानी बेहतर फैसले लेने में आपको मदद मिलती है। साल में कम से कम एक बार म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करें किसी एक्सपर्ट के साथ, ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अपने निवेश को आप बदल सकें, मोल्ड कर सकें।